चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग को बात करना है संख्या तथा संख्या पत्र। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को हमने संख्या तथा उनके प्रकार के बारे में बता रखा है। ठीक है, आज उन्हीं से अवधारणाएं से जुड़ी बातें, रोमन अंक, ठीक है, विभाज्यता से जुड़ी विभाज्यता का नियम जो होता है उससे कुछ पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, और भी वर्गमूल है, देखते चलिए। पहले तो चैप्टर का नाम क्या है? संख्या तथा संख्या पद्धति। संख्या तथा संख्या पद्धति। ठीक, अच्छा बात। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको पता है कि संख्या में अंक किसे कहते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है संख्या। तो इन्हीं 10 अंकों के सहयोग से, जो अंक पर है उन्हीं 10 अंकों के सहयोग से संख्याएं बनाई जाती है। संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। प्राकृत संख्या बता चुके थे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी गिनती की संख्या में अगर 0 के शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या का समूह बनता है। और सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वाले संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, परमेय संख्या उसके बाद था कि किसी भी राशि को, ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। याद रखना है कि जहाँ PQ एक पूर्णांक संख्या है लेकिन Q का मान यानी हर भिन्न के हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे परमेय कहते हैं। अपरमेय जिसे परमेय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, रूट अंडर के बाहर मान नहीं निकलता था। उसके बाद हमने देखा था कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या वैसा गिनती की संख्या, वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है, जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या वैसा गिनती की संख्या, वैसा प्राकृत संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं, ठीक है, के अलावा किसी और से नहीं कटे, वह भाज्य संख्या कहलाती है। और जिसको एक का स्वयं के अलावा कोई दूसरों से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको हमने भाज्य मतलब सारे संख्याओं के प्रकार बता दिए थे। ठीक है, और भी संख्या से एक जोड़ेंगे किसी संख्या में तो क्या प्रभाव होगा, 0 जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको हमने बता दिया था। ठीक है, अच्छा बात। तो आज इसी के बारे में बात करना है। तो देखिए अभाज्य संख्या में, ठीक है, अभाज्य संख्या से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले टॉपिक वाइज हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अब ये जो अभाज्य संख्या हमने बोला कि वैसी प्राकृत संख्या लिख ही देते हैं, देख लीजिए। वैसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में बता दिए थे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब है गिनती की संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से विभाजित न हो। विभाजित एक स्वयं के अलावा, मतलब एक स्वयं से तो सब संख्या कटता है, उसके छोर से कोई दोस्त, उसको छोड़कर किसी और संख्या से, किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना, 23 27, 27 होगा, नहीं होगा, 23 29 31 37 41 43, उसके बाद क्या होगा 47, 41 43 47 के बाद 53,
53, 59, 61, 67, उसके बाद 73, 79, 79, उसके बाद है 83, 89, ठीक है। अच्छा इसमें 71 भी होगा, ठीक है, 71 छूट गया। चलिए 71, 73, 79, 83, 89 और उसके बाद 97। तो ये है 100। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए 2 जो होता है वो केवल स्वयं से कटता है। 2 जो होता है वो केवल किससे कटता है? स्वयं से कटता है, ठीक है। और 1 से कटता है, किसी और से नहीं कटेगा। 3 जो होता है किससे कटता है? 1 स्वयं से कटता है, किसी और से नहीं कटता है, कोई दूसरा संख्या से नहीं कटता है। कहने का मतलब जब आप इसका गुणनखंड निकालिएगा ना, ये सब जो हम बोर्ड पर लिखे हैं, वह सिर्फ 2 ही का गुणनखंड उसका आएगा। और वो भी 2 का गुणनखंड कैसा आएगा? 1। कौन वाला 1? ये जो है 1 यह। और दूसरा का गुणनखंड क्या आएगा? स्वयं। स्वयं का मतलब समझते हैं? चलिए देखिए, जैसे 59 को आपको पूरा काटना है तो 59 या तो आप 1 से काट दीजिए, है ना, 59 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। और नहीं तो 59 को 59 से काटिए तो ये पूरा कट जाएगा। और किसी और संख्या से ये नहीं कटेगा, पूरा विभाजित नहीं होगा। कहने का मतलब 59 का अगर गुणनखंड हम देखें तो 1 और स्वयं कहने का मतलब 1 और 59, ठीक है। अगर हम 19 को काटने जाएंगे तो 1 और 19 से कटेगा। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक में ये अभाज्य संख्या जो हमने लिख दिया, ये 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए 2, 3, 5, 7, उसके बाद है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। टोटल 25 को होता है 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या। पूछता है क्वेश्चन अभाज्य संख्या से कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 25 को होता है। देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या हुए? 25 गो हुआ। अब 1 से लेकर 100 तक में तो 25 गो हो गया अभाज्य संख्या। लेकिन हमसे अगर कह देगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। इसमें 1 नहीं होता है, ठीक है। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, वो भी एगो नोटे है। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, ठीक है। अब आपसे कह देगा कि 1 से लेकर 10 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो 2, 3, 5, 7, ठीक है। उसके बाद कह देगा कि 1 से लेकर 20 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो बोलना है 8 होता है। कौन कौन होता है ये पूछ देगा तो 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19, ठीक है, 8 गो हो गया। कभी कभी कहता है कि हमको 1 से लेके 10 तक में जो अभाज्य संख्या दिया हुआ है उसका योग बताइए। तो योग का मतलब होता है जोड़ना है। तो सबसे पहले तो 1 से लेकर 10 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या आता है? तो 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या, इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर 20 तक का योग कहता है तो इस तरीक़ा से जोड़ लीजिए। अभाज्य संख्या के योग का कोई ट्रिक और कॉन्सेप्ट सूत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई सीरीज ही नहीं बनता है, ठीक है। इसको आपको लिख कर हर हालत में जोड़ना ही होगा। जहाँ से जहाँ तक के कदे अभाज्य संख्या को जोड़ना है लिख कर ही जोड़ना होगा, ठीक है। तो वो तो हो गया कि जोड़ना है। इसीलिए आपको कम से कम 20 तक जो है याद होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीक़ा से 20 तक तुम याद होना ही चाहिए। उसके बाद भी देखिए 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, इस तरीक़ा से 25 को हो जाता है। अब तो इतना हम लिख दिए हैं, इसकी कोई आवश्यकता था नहीं, लेकिन देखिए समझाने के लिए लिखना ज़रूरी था। चलिए अब पॉइंट इसका बात करते हैं जो परीक्षा में आ सकता है। तो बेसिक हो गया। देखिए अब इसके पॉइंट के बारे में देखते जाते हैं। सबसे छोटी
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताइए क्या है? 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। चलिए अब अगला पॉइंट देखिएगा। 2 जो होता है ना, सम संख्या, सम संख्या के साथ साथ क्या है? अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या होती है। मैं यहाँ पे 2 न लिख के सिर्फ 2 लिखना चाहूँगा। ठीक है, देखिए सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य होती है। बाकी जितने सम संख्या होते हैं वह कभी भी अभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसका 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला है 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। कौन संख्या होती है? विषम संख्या होती हो। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से कभी, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कभी भी पूरा विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए ये 2 का आप छोड़ दीजिएगा तो बाकी जितना अभाज्य संख्या देखेगा कभी भी 2 से नहीं कट सकता। जब 2 से कटेगा ही नहीं तो प्राकृतिक संख्या होने के अलावा वो विषम न रह जाएगा, सम तो होगा नहीं। सम होने के लिए 2 से विभाजित तो नहीं, तो सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी होती है। 2 को छोड़कर बाकी जितने अभाज्य संख्या होती है वह क्या होता है? सम संख्या होता है। सम होता है। विषम संख्या 2 से कटेगा ही नहीं तो सम कैसे हो जाएगा? विषम होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें अभाज्य में 1 नहीं आया तो भाज्य में भी 1 नहीं आता है। अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड अलग अलग होना ही चाहिए, और भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड प्राकृत तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए एगो एक्सेप्शनल 1 आ जाता है। ये भी पॉइंट के रूप में देख लीजिए। 1 न तो भाज्य है, न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य होती है, न ही अभाज्य संख्या होती। ठीक है, होती है। ठीक, नहीं होती है। न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। ठीक है, एक कथी होता है तो बोलिएगा विषम होता है, प्राकृत होता है, पूर्णांक होता है, परमेय जो बोलना बोलिए, लेकिन अभाज्य भाज्य नहीं बोलिए। ठीक है, न तो अभाज्य होता है न ही भाज्य होता है। ठीक, अच्छा बात। तो ये बेसिक पॉइंट अभी इससे जुड़ा हुआ। अब सुनिए सबसे इम्पोर्टेंट मैटर जो है अब आएगा। इससे नहीं मिटने वाला है। जब ले मिटाएंगे तब ले ऐसे तो तुरंत मिट जाएगा ना। चलिए ठीक है। आ रहे तो खाएंगे, टेंशन कला लेता है, तब तक बचा रहेगा। चलो हाँ, तो ये हो गया। अब बात करना है और भी पॉइंट है अभाज्य संख्या से। देखिए ये सब बेसिक पॉइंट है, इसको दम परीक्षा में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब आपसे मैं पूछ दूं कि बताइए 1 से लेकर 10 तक में कुल कै गो अभाज्य संख्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 गो। 1 से लेकर 20 तक में कै गो अभाज्य संख्या होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। देखिए 8 गो अभाज्य है ना। अगर आपसे पूछ देगा 1 से लेकर 25 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो कै गो होता है? 9 गो होता है। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, और देखिए 9 गो। ये तो 25 से ज़्यादा ना हो गया। तो यहाँ तक 9 गो अभाज्य संख्या आया कि नहीं? तो 1 से लेकर 10 तक में 4 गो, 10 से लेकर 20 तक में 4 गो, 20 से 25 तक में 1 गो। तो 1 से लेकर 10 तक में 4 गो, 1 से लेकर 20 तक में 8 गो अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 25 तक में 9 गो,
अगर आपसे पूछेगा 1 से लेकर 50 तक में कुल कितना भाज्य संख्या होते हैं, तो 15 गो होता है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई तो 50 से ज़्यादा ना हो गया। यहाँ तक में कुल कितना भाज्य संख्या है, 15 गो भाज्य संख्या होते हैं, इसलिए पूरा लिख दिए 15 होते हैं। तो कहेगा 1 से लेकर 50 तक में 15 होते हैं, तो बताइए 1 से लेकर 25 तक में कुल कितने होते हैं, तो 9 गो होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है ना, ये तो 25 से ज़्यादा हो गया। अगर आपसे कह दे कि अब 25 से लेकर 50 तक में कुल कितने होते हैं, 1 से लेकर 25 तक में तो हो गया 9 गो, तो 25 से 50 तक में कुल कितना भाज्य संख्या होते हैं, तो 6 गो होता है। तो देखिए 25 से, तो पहले का नहीं ना गिनना है, 25 से बात करना था। 1 2 3 4 5 6, आई तो क्या हो गया 50 से ज़्यादा, तो इसको भी नहीं गिनना है। तो कै गो आया, 6 गो। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 से लेके 25 तक में 9 गो और 25 से लेके 50 तक में 6 गो, तो 9 6 15 गो हो गया कि नहीं। तो आपसे पूछे कि 1 से लेके 25 तक में कुल कितने भाज्य संख्या होते हैं, तो 9 गो। 1 से लेके 50 तक में कितने, तो 9 6 15 गो। अब आपसे पूछेगा कि 1 से लेके 100 तक में कुल कितना भाज्य संख्या होते हैं, तो 25 गो। याद रखना है। अब पूछ देगा कि बताइए, अब बताइए 50 से लेकर 100 तक के बीच में कै गो होता है, तो टोटल होता है 25 गो, जिसमें से 15 गो तो 50 तक में हो गया, तो 25 में से 15 घटाएंगे तो कै गो होगा, घटाया जाए 10 गो हो जाएगा। चलिए गिन लीजिए, 1 50 के बाद 50 से लेके 100 तक में 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो। ये स्पेशल पॉइंट है, याद रखना है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि बताइए 50 से लेके 70 के बीच में कै गो भाज्य संख्या है, तो याद नहीं रहेगा, तो लिख ले रहिएगा तो पता चल जाएगा। 1 2 3 4, तो आपको बताना होगा 4 आंसर। अब पूछेगा कौन कौन होता है, तो ऑप्शन में देले रहेगा 53 59 61 67, लेकिन कौन कौन नहीं पूछता है, पूछता है कै गो होता है, तो ये आपको अपना से लिखना रहता है। तो कोशिश कीजिए कि हमने लिखा याद कर लेना है। क्या कीजिएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ चलाना है, 97 पर। कला नहीं याद होगा, 2 3 5 7 1 जोड़े 11 13 17 19 1 जोड़े 23 29 31 37 41 43 47, उसके बाद 2 गो का जोड़ा चढ़ता है 53 59 61 67, अब फिर 3 गो आएगा 71 73 79, फिर 2 आएगा 83 89, फिर 1 आएगा, 10 गो के पेयर में रखते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आ गया कि शुरू में 1 से लेकर 10 तक में 4 गो, ये नियम उयम होता है, लेकिन हम अपना से बना दिए, ठीक है। 10 से लेकर 20 तक में 4 गो, ताकि याद कैसे बोलना है कि अब 4 गो हमको कहीं से भी लाना ही है, इसके बीच में ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर 20 से लेकर 30 तक में 2 गो, फिर उसके बाद 30 से लेकर 40 तक में 2 गो, 40 से लेकर 50 तक में 3 गो, उसके बाद 50 से लेकर 60 तक में 2 गो, फिर 60 से लेकर 70 तक में 2 गो, फिर 70 से लेकर 80 तक में 3 गो, फिर 80 से लेकर 90 तक में 2 गो, 90 से लेकर 100 तक में 1 गो। इस तरीक़ा से 90 से लेकर 100 तक में 1 गो। और कौन होता है तो संतान में, ये भी परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है कि 90 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होते, तो 1 गो होता है। कौन होता है तो संतान में होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है तो 2 होता है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य है। ये सब पॉइंट याद रखना है। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब देखिए इससे होगा क्या, याद रखने से, देखिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक ऐसे याद रखना है लिख के। ये हो जाएगा 10 से के जगह हम ऐसे प्रयोग करेंगे 20, एक मतलब होता है ऊपर तक, ये तक लिखल है, ठीक है। ये हो जाएगा 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80, 80 तक, 80 से
90 तक और 90 से 100 तक। देखिए इस तरीका से इसका बना लीजिएगा तालिका। आपको याद है कैसा अंक तालिका है? अभाज्य संख्या तालिका बोल दीजिए इसको, क्या फर्क पड़ता है? याद रखना इसे करके। ऐसे होगा कि स्पीड बढ़ जाएगा, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। कोई पूछ देगा कि बताओ 50 से लेके 80 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होता है, तो आपको ये 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर पूछ देगा कई गो होता है तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा। कैसे बोल दीजिएगा? तो ये आपको पता रहेगा 4 4 2 2 3 2 2 और नीचे से 1 2 3 चाहे 3 2 1। ऐसा अगर याद रहेगा, जैसे ये बोलेगा कि 50 से लेकर 80 तक में, तो बस ये हो जाएगा कब तक? 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक। तो इसकी चर्चा करना है? नहीं करना है। आई 50 तक, इसका मतलब है कि 50 से पहले वाला है, बाद वाला से ना मतलब है। तो देखिए 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, बिना लिखले कह देंगे 3 2 5 या 2 7 गो आंसर हो गया, 7 आंसर। कहला जाएंगे लिखने 51, ये सब ये जो है 53, 59, 61, ये सब याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। 67, 71, 73, 79 हमसे पूछता कौन कौन है तब ना। अब तक कौन कौन पूछ देगा तो ये डाटा की कोई ज़रूरी नहीं है। कौन कौन है, कौन कौन। आप मान लीजिए कि कहिएगा कि आप ऐसे जो लिखे हैं 50 से लेकर 80 तक में पूछेगा तब ना बता दीजिएगा। कहीं पूछ दिया 50 से लेकर 87 तक में बताओ, तब बताइए भाई 50 से लेकर 80 तक में तो हम हाली सिक्का निकाल लेंगे कि नहीं? 50 से लेकर 80 तक में हम हाली सिक्का 3 2 5 या 2 7 हो गया। अब हमको कहा था 85 तक में बताने के लिए, तब हमरा 80 तक सोचना है? नहीं सोचना है। हम सोचेंगे कि अब 81, 82, 83, 84, 85 ये में से अभाज्य होगा नहीं, अभाज्य होगा नहीं। सम संख्या तो अभाज्य होगा नहीं। देखिए 8 1 9 3 से कट गया, अभाज्य संख्या है नहीं। बच गया एगो चोटवा 83, हो गया 7 1 8। अभी भी कहाँ लिखना पड़ा? 53 59। मतलब क्वेश्चन कितनों जटिल पूछ दे, हमको अगर कंसेप्ट पता है, आप कहिए कि नहीं आप 50 से रहा तब ना, वो हमसे पूछ देता 45 से लेके 85 तक में, हमसे पूछ देता अभाज्य संख्या 45 से 85 तक, ऐसा पूछ देता। हम क्या करते? हम लोग जानते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे जानते हैं। तो क्या करते? ये 45 है, इसका मतलब है कि 50, 45 के बाद 50 होता है ना, तो आप 45 से आप 85 तक कह देगा तो आप लिखिएगा इसे 45 46 47 48 49 50। इन्ने ही आ गया, इन्ने 81 82 83 84 जो फुट पड़ गया से अलग अलग छाट दीजिए। अब बीच में बच गया कथी? तो 50 से लेके 80, 50 से लेके 80 तक में यहाँ ई वाला पेड़ से आप निकाल लीजिएगा कि 7 गो हो गया। अब बस ए में से एगो धरा गया है, तो यहो में ई 5 से कट गया, 2 गो से अधिक गुणनखंड हो गया। सम संख्या तो मेटरे खत्म है, सम संख्या तो मेटरे खत्म है। बोले थे ना शुरू में कि 2 एगो सम संख्या होता है जब अभाज्य, बाकी कहीं सम संख्या है तो के से कट कोई मतलब नहीं, काट देना है। अब बच गया 47 और 49, इस 7 7 49, 1 49 के छोड़ के 7 से कैसे कट गया? कहानी इसका भी खत्म है। एगो बच गया ये 47, तो देखिए एक एगो नहीं है तो एगो हियाँ बढ़ गया, एगो हियाँ बढ़ गया। तो ऑलरेडी हम 7 गो जाने थे, अमेरिका गो हो जाएगा 2 गो तो 9 गो। कोई ज़रूरी ना है पूरा लिखे के, याद ना है, खाली ई याद रख के वो आदमी जान सकता है। और दूसरा अब कहेगा ये कैसे काट रहे हैं, तो परिभाषा जो अभी बताई परिभाषा के अनुसार से कटता है। वैसा प्राकृत संख्या आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे, न तो इसमें सब काटिए नहीं पाइएगा। कैसे काटिएगा? नहीं काट पाइएगा। ये काटने के लिए आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक स्वयं के अलावा किसी और से न कटे। एक का स्वयं से संसार के सब संख्या कट जाता है। बताइए 5 को 5 से काटने जाइएगा तो 1 बार में कट जाएगा, आप 5 को 1 से काटने जाइएगा तो 5 बार में कट जाएगा। दुनिया का हर एक संख्या 1 से अपने आप से कट ही जाता है कि ना? चलिए इस तरीक़ा से तो उसको छोड़ के कोई और से कटे ही नहीं, उसी को सिर्फ कहते हैं अभाज्य संख्या। और साथ साथ प्राकृत संख्या होना चाहिए, ना कि माइनस वाला संख्या के लपेट ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस वाला पॉजिटिव वाला जो है प्राकृत संख्या वो। तो इस तरीक़ा से याद। अब देखिए आप कहिएगा कि हमारा पूरे डटवे मन है, याद कैसे कर लो। अब कैसे किए? तो देखिए
अब तो हम जान गए, तो किताब में लिखल रहता है तो हम किताब में लिखल देख लिए। अब क्या किए कि हम भी ऐसे किए कि 10 तक में इतना होता है, 20 तक में ये होता है, 30 तक में ये हुआ, 40 तक ऐसे ऐसे कर दिए। और देखिए तब देख लिए कि अच्छा 10 तक में कौन कौन होता है, तो 2 3 5 7, पहले यहाँ तक के याद करना है। अब देखिए 20 तक में कौन होता है, तो 11 13 17 19, तब इतने तक के याद करना है, पहला ज़्यादा याद करेगा। अब 20 से लेकर 30 तक में कथी होता है, तो 23 29 हो गया 2 गो। 30 से लेकर 40 तक कथी होता है, तो 31 37 हो गया 2 गो। ऐसे याद करना है। 40 से लेकर 50 तक में अब सोचना है, तो 40 से 50 तक में 41 43 47 हो गया 3 गो। तीनों गो ना पुराना है, पुर गया। चलिए इसका तो काम है नहीं। 50 से लेके 60 तक में तो 50 के बाद 51 52 आता है, तो 53 59 53 59। अब 60 से 70 के बीच में देखना है, तो 61 67। अब बताइए 70 से 80 तो 71 72 उसके बीच में हुआ आएगा, तो 71 73 79 3 गो हो गया। अब 80 से 90 में सोचना है, तो 83 89। इस तरीका से याद करना है, एक एक स्टेप बढ़कर। आप सोचना है 90 से 100 तक में, तो वो अंधरा बहरा सबके याद रहता है कथी के 97। बताइए कौन ऐसा बच्चा है जरा 2 अभाज्य संख्या होता है या 97 नहीं याद रहता है? एक गो हेबे करता है तो सबके याद रहता है कि 97 है, बीच में मामला अटकता है। ऐसे करके 10-10 गो का पेयर करके याद कीजिए। अब ये 10 गो में ये याद करना पड़ा। और ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको 20 तक याद रहता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 3 5 7 11 13 17 19 तो सबको याद रहता है, क्या कि यह पर क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, इसी में से पूछेगा, नवोदय वाला स्टूडेंट के इसमें से पूछेगा, अब बाकी कौनों दुनिया के एग्जाम देने जाइएगा ये से पूछेगा, ऐसे बाहर ना पूछेगा, कला पूछेगा। चलिए जितना क्वेश्चन बन सकता था बता दिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। अगर लगता है सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है और कुछ के लिए ट्रिक नहीं है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए। याद करना क्या है, नियम याद कीजिए। अगर आप नियम से चलिएगा तो 1 से लेकर 100 तक के गिनती के देखिएगा, 1 2 होता है कि नहीं, 3 होता है कि नहीं, तो बस समय खत्म हो जाएगा खाली अभाज्य संख्या बताने में। इसीलिए याद कर लीजिए तो ठीक रहेगा। अब बोलना है 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79, और उसके बाद है 83 89। सीधे कथी बोल देना है, 97 मीटर हो जाएगा सॉल्व। कहाँ गया, 25 गो होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि अभाज्य संख्या लिखते चलिए, नहीं, वो पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या होते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक में 25 गो होता है, आपके बोर्ड पर लिखल है, गिन लेना है। 1 से लेकर 50 तक में कितना होता है, तो 15 गो होता है। 50 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य होता है, तो 10 गो होता है। 1 से लेकर 20 तक में कई गो, 8 गो। 1 से लेकर 10 तक में कई गो होता है, 4 गो अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेकर 25 तक में कई गो, 9 गो होता है। 25 से लेकर 50 तक में कई गो होता है अभाज्य संख्या, तो 6 गो। ये आपको याद होना चाहिए। याद कैसे कीजिएगा, तो पहले लिख लीजिए शांति से, इसको 100 तक लिख लेना है, अपना से बनाना है। और कह देगा कि 1 से लेकर 100 तक में होता है कई गो, तो आप बोल देते हैं 25 गो। तो आपसे कह देगा 1 से लेकर 200 तक में कई गो होता है, तो बोल देना है 46 गो। 25 दूना 50 और उससे 4 कम कर लीजिएगा, 46 गो। अब वैसे तो आप कहिएगा कि बताइए 1 से लेकर 500 तक में कई गो होता है, तो नौटंकी चल रहा है। तो आप भी ओकरा से पूछ दीजिएगा 500 लेकर 700 के बीच में कई गो होता है। होशियार नहीं बनना, बस इतना लिमिटेशन में रहना है कि यह में से पूछता है तो इतने देखना है, न तो इससे तो गिनती खत्म नहीं होता है संसार में। महासंख्या तक बैठ के गिनते रहिए, खाली अभाज्य संख्या मीटर हो जाएगा आपका सॉल्व। दुनिया चांद पर चल जाएगा, आप गिनती अभाज्य संख्या पर रहिएगा। ठीक है, नहीं समझा? हाँ समझ जाएगा। चलिए तो ये मिटाते हैं, ये जरूरी है। ठीक है, एक नोट अगर है तो स्क्रीनशॉट मार लेना है। आपके हाथ में मोबाइल है तो कमांड ना। चलिए, इसका जरूरी ना है, लेकिन याद करने के लिए हम ऐसे याद किए, आपको बता दिया। अब आप कैसे याद कीजिएगा आप जानिए। हम तो इसीलिए 4-4 गो करके याद किए थे, हमारा याद ना होता है। चलिए, इस तरीका से चलना है। शुरू में 4 गो याद करना पड़ा, उसके बाद फिर 4 गो याद करना पड़ा। अब फायदा हो गया कि अच्छा 1 से लेकर 10 तक में 4 गो अभाज्य संख्या होता है। याद करने के बहाना से 4 गो याद हो गया। अच्छा 10 से लेकर 20 तक में हमारा 4 गो याद करना पड़ा, तो यहो याद हो गया 4 गो होता है।
वैसे याद कीजिएगा तो 2-3 जगह फायदा हो जाएगा गिनती करने में। देखिए क्वेश्चन के याद की याद हो गया, और जब हमको क्वेश्चन बनाना पड़ा कई गो होता है वो हमरा फायदा दे रहा है कि नहीं। इसीलिए हम कहते हैं 10-10 गो के पेयर में करके याद कीजिए, फायदा रहेगा। और 10 गो के बीच में देखते हैं कभी 4 गो आता है, कभी 4 गो आता है, कभी 2 गो आ रहा है, कब फिर 2 गो आया, तब 3 गो आएगा, तो 2 गो आया, तो फिर 2 गो आया, फिर 3 गो आया, अमरी 2 अमरी 1, 97 होके ख़त्म होगी। याद रखना है। चलिए अब नोट लिखा देते हैं। क्या लिखा देते हैं? नोट। ठीक, अच्छा बात। चलो अब तो चिट्ठी निकालना ही पड़ेगा इतना का। बतैले वह बातें में होगा लिखल। 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या। हाँ अब आया इम्पोर्टेंस ना। सबसे पहले, अरे कहाँ गया चिट्ठी में, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। पहला नोट खत्म। 2 सम के साथ साथ आभाज्य संख्या होती है, बाकी सभी बचे हुए आभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, बता चुके हैं। 1 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या। देखिए अब बताइए, मैं आपसे पूछूं कि 1 अंकों वाली आभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 1 अंकों से बनने वाली संख्या कौन कौन है, तो 2, 3, 5, 7 यही तो है। बाकी सब तो अब 2 अंकों के हो गया। एक आगे बढ़िएगा तो 3 अंकों के हो जाएगा आभाज्य संख्या। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन होता है, तो यही ना 7 है। एक बाद आभाज्य संख्या तो 11 होता है, तो 2 अंकों वाली होगी। तो यही नोट लिखना है। तो 1 अंकों वाले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटका कति होता है? 2 होती है। अच्छा अभी बनल रहिए। 1 अंकों वाली सबसे, अमरी छोटी ना अमरी बड़ी अभाज्य संख्या कै होती है, बताइए तो। 7 होता है कि नहीं होता है? 7 होती है। कितना सुंदर लगा, होती है। ये होता है, एक मतलब होता है कि ऊपर जो लिखल है, गणित पढ़ रहे तो जानते होंगे, बार बार हम अंकों लिखे टेंशन में चल जाएंगे, सदमा में। चलिए अब भैया 2 लिखना है तो यहाँ 1 है, तो फिर तीर न मार के काम नहीं चलेगा, कॉमा लिखने से काम नहीं चलेगा, 2 लिखना होगा। अब 2 अंकों वाली सबसे, देखिए अब छोटी लिखना है या बड़ी है तो कॉमा नहीं चलेगा, छोटी लिखना ही पड़ेगा। देखिए एक कॉमा मारिएगा तो बड़ी ना पढ़ा देगा। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए तो 2 अंकों की सबसे छोटी, तो खत्म हुआ। जस्ट कौन आया? 11। तो सबसे छोटका तो 11 ना हुआ। ये 13 भी 2 अंकों वाली संख्या है, अभाज्य है। 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 सब के सब यहाँ तक 97 तक 2 अंकों वाला है। लेकिन सबसे छोटका कौन है? 11। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 11 होती है। ऐसा ट्रेंड चल गया है पूछने का, आपको यह आंसर के रूप में यह देना रहता है, यह आंसर बताना रहता है। देखिए अब 2 अंक वाला, 2 अंकों वाली सबसे, हमारी छोटी ना बड़ी लिखना है तो बड़ी ना लिखेंगे, बड़ी अभाज्य संख्या। हम अपना कॉपी में देखिए कैसे लिखते हैं, कहाँ गया कॉपी? अब कुल अभाज्य संख्या यह है, सेम है। चलिए आज जो फेयर करते हो मैं तो वह ना लिखते हैं, सीधे इसे काटते हैं। हो गया बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखिए तब बड़का अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की तो सब अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे बड़का कौन है यहाँ? 97। तो लिख दीजिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होता है? 97 होता है। लो जी हो गया, ऐसे ही लिख देना है, होता है। तो कहिएगा ठीक है 2 अंक वाला, लेकिन आजकल 3 अंक वाला छुटवा पूछ देता है। अभी तक 2 अंक में से पूछता था घुमा घुमा के, थोड़ा सा नहीं 3 अंकों वाला भी देख लीजिए। 3, अब लिखवाइएगा नहीं सब एक तरफ से। 3 अंकों वाले सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 97 के बाद 98, 99, 100 तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, तो 101 होता है अभाज्य संख्या। 100 चूँकि 3 अंकों का है, लेकिन वो सम संख्या, तो सम संख्या तो एक ना होता है, 2 जो अभाज्य होता है, बाकी सम संख्या तो अभाज्य होता ही नहीं। 100 होगा नहीं। 101 सिर्फ 1 और 101 से करती है, किसी और से नहीं करती है। इसलिए 101 जो है अभाज्य संख्या होती है। तो 3 अंकों के पहले का छोटका ये ना हुआ,
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। लीजिए एक मतलब है कि ऊपर पढ़ लीजिएगा, होती है। चलिए अब यह 3 अंकों वाली सबसे हमारी बड़ी संख्या हमसे पूछ देगा तब क्या बोलिएगा? बड़ी संख्या। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 और 3 अंकों के सबसे बढ़िया मतलब बड़ी 997। कुछ करना है, इस 97 के पहले एक और 9 उठा कर रख देना, हो गया 997। होती है, ऊपर पढ़ लेना है कि होती है। चलिए अब 4 अंकों वाली देख लेते हैं। ठीक है, 3 अंकों तक पूछता है लेकिन उसका बदमाशी हो गया मन में कि चलिए 4 अंक में से पूछ देते हैं। ठीक, तो बदमाशी मन में है तो पहले ये से तैयारी रखना है। अब कहाँ तक लिखते चलिएगा? सोचिए 1001, 1002 तो बहुत संख्या हो जाएगा, उनमें से हम भूल जाएंगे कि क्या होना चाहिए। पहला डायरेक्ट याद रखना है 4। अब भैया नीचे तो लिखना मुश्किल है तो चलिए लिख देते हैं 4 अंकों वाली सबसे, फिर से हमारा लिखना पड़ गया, सबसे जगह खत्म है न तो ये चलता तीर। अब तो लिखना पड़ेगा, ऊपर तो 73 है, तो 4 अंकों वाली सबसे पहले छोटी देख लेते हैं। छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 1 अंकों वाली 2 अंकों वाली सबसे छोटी 11, 3 अंकों वाली सबसे छोटी 101 और 4 अंकों वाली सबसे छोटी 1 पर 2 सुनना, हमारी 1 नहीं बैठाइएगा, 1 के बाद 9 होता है। बताइए कोई सोच लेता है 1001, 1002, 1003, 1004, 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि सम संख्या, 1005, 1007 तो गड़बड़ा जाता। देखिए होता है 1009, हम भी गड़बड़ा जाते हैं। याद रखना 1101 नहीं होता है, चुनाव नहीं करना ही यहाँ। 1001 लिखिए, काम खराब हो जाएगा। ये कितना हो गया? 1001। अब कहिएगा 1001 केकरा से कटता है? तो तनी 11 से कटे का नियम मिला लीजिएगा। कुछ याद आया? इसका योग 1, फिर ये दोनों के जोड़िएगा 1, दोनों का अंतर 0, 0 11 से नहीं कटेगा। 0 तक किसी संख्या से काटना जाइएगा तो 0 बार में कट जाता है। तो ये चोटवा जो 1001 11 से कट जाता है, तो भाई 1 छोड़ के दूसरा से कैसे कटा? ये होता नहीं, तो ये पर चर्चा करवाइए नहीं। पहला बार जब हम 11 के केस पर ध्यान न दिए तो हम 1001 के मार दिए थे। अला ध्यान रखना, वो होता नहीं है, तो गलती हो गया था ना कोचिंग में मेरा। चलिए तो आपको गलती नहीं होगा, इतना होता है 1009 होती है, यह होता है। ये छोटी है। 4 अंकों वाली सबसे हमारी बड़ी ना बताना है, बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए 1 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 7 7 7 लग रहा है ना, हमारी 7 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 7 का रिकॉर्ड 4 अंक में आते आते टूट जाएगा। ई तो रहबे करेगा, 9 से खुश हो जाइए कि 997 है, तो निशान सांस लीजिएगा। लेकिन इसका अब रिकॉर्ड टूटने वाला है, इकाई स्थान पर 7 नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाता है। ठीक है, मतलब 9973 होती है। अब सोचिए 73 के बाद 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 हुआ तक तो बचल था ना। अब कितना बाइक आते, कोई में काटने में गलती कर जाते। अच्छा, काटने के लिए कितना नियम और दिमाग लगाना पड़ता, समय भी बर्बाद। डायरेक्ट याद रखना है कि 9973 होता है। कैसे? तो देखिए 997 याद रहेगा ना, ये याद रखना है। कहिएगा कि 3 गो अंक पहले है ना, 3 गो अंक लॉजिक बना के अपना से कर देना, हो गया, होती है। जल्दी से का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए हो गया, याद कर लेना कि होता है। सबसे मेन कौन है? सबसे मेन यह है, ये वाला, ये है। ठीक है, ये वाला सबसे मेन। चलिए मिटा देते हैं। अब अभाज्य संख्या से देख लेते हैं, पहले जुड़ा हुआ। अच्छा, अभी 150 तक में कुल कितना कितना अभाज्य संख्या होता है नहीं लिखे हैं। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं।
हम तो सोचे तो सब खिंचा जाएगा, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हो गया। पानी से भेज जाता है तो लफड़े है वो। हालांकि नोट जो अभी लिखा रहे हैं वो पहले ये बता चुके हैं कि 1 से लेकर 10 तक में कई गो अभाज्य संख्या है, ये सब बता चुके हैं, फिर भी देख लेना। चलिए 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कै गो होता है? 46 गो। 25 दूना 50 और 4 कम कर लेना था, होता है 46 गो। अब देखिए 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कै गो होता है? 25 गो होता है। कै गो होता है? 1 से लेकर 100 तक में 25 गो होता है। ठीक है, अच्छा बात है। अब देखिए 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 50 तक में कै गो होता है? तो 15 गो होता है। कै गो होता है? 15 गो होता है। ठीक है, उसी तरीका से हम देखेंगे 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कै गो होता है? 50 तक में 15 होगी या तो 10 गो होगा। 50 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 गो होता है। गिन लीजिए, 1 गो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो ना हो गया। 1 से लेकर 50 तक में 25 गो, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो ना हो गया, 47। चलिए ठीक बात। 1 से लेकर 50 तक में 15 गो, 50 से लेकर 100 तक में 10 गो। चलिए अगला पॉइंट, 25 से लेकर 50 तक नहीं हुआ अभी। चलिए 25 से 50 तक, अब ऐसे नहीं लिखते रहेंगे, ऐसे करेंगे। इसका मतलब है कि ऊपर पढ़ना है। कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कै गो होता है? 25 से लेकर 50 तक 10। गिनिए ले का। चलिए पहले देखिए 6 गो होता है। कै गो होता है? 6 गो होता है। अब बताइए 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कै गो होता है? तो 9 गो होता है। एक बार गिन के कन्फर्मो कर लेते हैं। 25 से 50 तक में है कि नहीं? 25 से ये है 25 से हियाँ से न है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यह ना 6 गो हो गया। लीजिए 1 से 25 तक में कै गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया कि ना? 9 गो। वह 9 गो लिखे हैं, एकदम कन्फर्म रहिए। चलिए अब लिखिए 1 से 20 तक के कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या बराबर कै तक है? 1 से 20 तक 4 4 8 गो। भूल गए कि 4 4 गो शुरू में रहता है। चलिए अब लिखना है 1 से 10 तक कै गो रहता है? तो 2 3 5 7 4 गो अभाज्य संख्याओं की संख्या बराबर 4। सुन लीजिए 10 से लेकर 20 तक, 10 से 20 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बराबर इसका भी 4 होता है, इसका भी 4 होता है। जल्दी से का स्क्रीनशॉट मार लेना है। हो गया मैटर सॉल्व। ये पॉइंट याद रखना है और न अति है तो गिन लेना है। देखो 4 गो है कि ना 10 तक, 10 से लेकर 20 तक में ये ना 4 गो है, गिन लेना है। याद रखिएगा तो बहुत अच्छा बात। चलिए अब हो गया अभाज्य संख्या वाला कहानी खत्म। स्थानीय मान, चलिए रोमन अंक 5। ठीक है, अंक संख्या के प्रकार, सबसे छोटी संख्या 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्या। इसका मैटर ख़त्म हो गया। चलिए दूसरा कागज का भी मैटर खत्म होने वाला है।
अभाज्य संख्या आपका यहाँ पर संपन्न हुआ। यही नोट और पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यहाँ तक कि रेलवे एसएससी बैंक तक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नवोदय तक तीस पूछिया इतने में पूछेगा, 1 से लेकर 20 तक में कै गो होता है, कौन कौन होता है, कभी कहेगा जोड़िए, कभी कहेगा यह से कहेगा कहानी। एला टेंशन नहीं लीजिए। कभी कभी वो पूछ देता है 1 से लेकर 100 तक में कै गो अभाज्य संख्या होता है, तो 25 गो। साधारण क्वेश्चन पूछता है नवोदय वाला से, एला किसी का नहीं छूटेगा। अभाज्य संख्या एकदम खत्म मतलब खत्म, कुछ कर है। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दीजिए, खत्म मतलब यहाँ खत्म होता है। इना के 2 मिनट के वीडियो बना लिया अभाज्य जिसे कहते हैं, फिर 1 मिनट के वीडियो वैसा नहीं होता। अभाज्य संख्या खत्म मतलब खत्म, कहीं जाइए ऐसे बाहर अब नहीं आएगा। चलिए चलो अब हो गया। अब देखते हैं स्थानीय मान। क्या देखते हैं बुआ? कल भी स्थानीय मान देखे थे लेकिन दशमलव वाला छोड़ दिए थे। वह वीडियो देखे थे, कहीं ये क्या गलती हुआ भाई? स्थानीय मान, स्थानीय मान इसको अंग्रेजी में कथी कहते हैं? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, VALUE वैल्यू। अच्छा था अंकित मान। अंक के ना 2 गो मान होता है, एगो स्थानीय मान और एगो मूल मान, जिसको अंकित मान कहते हैं। ठीक है, अंकित मान, अंकित मान। इसको रीजु मान भी कहते हैं, इसी को रीजु मान। चलिए, अंक का वास्तविक मान भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कथी कहते हैं? इसको अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेस वैल्यू। कथी कहते हैं? फेस वैल्यू। ठीक, एक के क्वेश्चन पर सब समझ जाना है। 2 3 5 7 8.74321। अंजादिया कुछ लिख दीजिए, 0 उरो कहीं ना लगलिए। चलो हो गया मैटर सॉल्व। अब इतना बड़ा संख्या है, अब इसका हमको कह देगा कि बताइए स्थानीय मान बताइए, अंकित मान बताइए, ये सब। तो कैसे बताइएगा? तो देखिए, किसी भी ना अंक, इसमें कोई भी दुनिया की संख्या है वो किससे बना हुआ? अंक से। अंक कौन कौन होता है? तो 0 1 2 अंगनित में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 अंकों के सहयोग से ना संसार के सब संख्या बना हुआ है। तो ये अंक जब संख्या में प्रयोग होता है ना, तो आपको पढ़ाया गया होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम संघ 10 संघ महासंघ। आज जब दशमलव को इधर न चलते हैं तब न, दशमलव के इन्ने भागते हैं तो 10वां 100वां 1000वां 10,000वां लाखवां 10 लाखवां करोड़वां 10 करोड़वां अरबा 10 अरबा, वाह खाली समय सटले चल जाता है। याद रखना है 10वां 100वां। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसी वस्तु का 10वां भाग है। ये 7 नहीं है, ये 7 10वां भाग है। ये 4 नहीं है, 4 का 10वां भाग है। ये 3 नहीं है, 3 गो मिठाई लड्डू का 10वां 100वां 1000वां, तो 1000वां भाग है। सोचिए 1000 टुकड़ा बराबर बराबर बांटिए, तब जाके इतना के मान बराबर आएगा। ये 8 है, ये 70 है, जानते हैं ना? 70 8 78 हो गया। ये 500 है, इकाई दहाई सैकड़ा पर। ठीक है, इस तरीका से दशमलव वाला है। ये दशमलव के बाद वाला जो इतना बड़ा संख्या आपको दिख रहा है, ये क्या है? 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। सोचिए, ये 8 गो है, ये इतना बड़ा मान दिख रहा है लेकिन 1 गो भी नहीं है पूरा पूरा। एक आम भी इसको आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, 1 आम के निकट है। अगर 0.5 का मतलब आधा आम, 0.25 का मतलब है कि चौथा भाग, 4 भाग आम का बांटिएगा। तो उसी तरीका से सोचिए 7/5 रहता, तो इसका मतलब क्या है कि आम को 4 भाग बांटिए बराबर बराबर, और में से 3 भाग आप खा लीजिए। 3 भाग खा जाइएगा तो 7/5 होता। सोचिए कि 3 भाग भी नहीं है, 2 भाग और तीसरा भाग में से भी थोड़ा काटा गया, तो 1 आम तो है नहीं। तो दशमलव के बाद वाला जो मान होता है 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होती है। इधर देखिए कैसे हो गया। ये 8 है पूरा, ये 70 है, 500 है, ये कितना था? 3000 है। तो 0 है, लड्डू है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। आपको इसको लिखने आता है। ठीक है, ये बताएंगे नहीं। चलिए
तो किसी भी ये अंक से ना मिलके बनल है, तो अंक का एक मूलमान होता है। जैसे 1 का 1, 2 का 2, तो उससे कहते हैं अंकित मान, रिजु मान, फेस वैल्यू। कहीं भी रहे उस संख्या में लिखल, कहेगा 1 का अंकित मान तो 1, 2 का तो 2, 3 का तो 3, ये हो जाता है आंसर। लेकिन जब स्थानीय मान कहेगा, स्थान के अनुसार अंक का वैल्यू बदलता है। जैसे हम लोग है तो अभी आपको पढ़ा रहे थे, कैसे हम गुरु जी हो गए, हम तो एक साधारण सा बच्चा है। आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो चेला हो जाते हैं, शादी ब्याह होता है तो पति हो जाते हैं, किसी का भाई है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, आदमी तो हम ही ना है। स्थान बदलने के साथ साथ हमारा संबंध बदलते जाता है। उसी तरीका से ये अंक तो होता है 0 से लेकर 9 तक, लेकिन जब इसका स्थान बदलेगा ना तो इसका वैल्यू बदलते रहेगा। देखिए, तो चलिए अंकित मान तो समझ गए कि सबका सेम रहेगा। अब स्थानीय मान देखिए, तो ये 8 का कहेगा ना तो ये 8 हो गया। इकाई पर है तो 8 गुने 10 के पावर 0। और 10 के पावर 0 हम क्यों लिखे, क्योंकि दार्शनिक प्रणाली का है। दार्शनिक प्रणाली में जानते हैं कि 10 के घात के रूप में चलता है। अभी 7 है तो इसको क्या लिखेगा, 7 गुने 10 के पावर कै, दहाई पर है ना तो 1। अब बताइए, तो ये 8 गुने 10 के पावर 0 मतलब 8 गुने 1 बराबर 8। 7 गुने 10 के पावर 1 मतलब 7 गुने 10 बराबर कै, 70। ठीक है, इसका जब लिखने जाइएगा तो हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर 2। इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर ना है तो 100 से ना गुना कराइएगा, तब 5 गुने 100, 10 के पावर 2 मतलब 10 गुने 10 तो 100 मतलब 500। जब इसका स्थानीय मान निकालने जाइएगा तो हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 3। क्यों, क्योंकि इसके बाद 1 2 3 गो अंक है, 10 के पावर 3। देखिए, तो 3 गुने 1000 तो कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, जब 0 के निकालने जाइएगा तो ये भी लिखाएगा 0 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 गो, 10 के पावर 4। क्यों, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000वां स्थान पर है, इसलिए 10 के पावर 4। देखिए, तो 0 गुने 1 पर 1 2 3 4 0। अब बताइए, 0 में इस संसार के किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 0 कहीं भी रहे उसका स्थानीय मान भी 0 होता है। अब बताइए, ये 2 का स्थानीय मान निकालने जाइएगा तो 2 लिखेगा गुना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख से ना गुना करिएगा तो 10 के पावर क्या रहेगा, 5। तो 2 गुने 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, मतलब ये 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब n दशमलव के बाद वाला के जब आप निकालने जाइएगा तो देखिए, जब इस 7 के निकालने जाइएगा तो ये हो जाएगा 7 गुने 10 के पावर, देखिए 1 बाद ना है दशमलव के, तो 1 लिखाएगा, लेकिन कैसन लिखाएगा, -1। 1 तो लिखाएगा लेकिन प्लस में नहीं, माइनस में, ने 10वां 100वां ये बट्टा वाला में जाता है। इसका मतलब है 7 बट्टा बोलिए, चाहे 7 गुने 1/10 बोलिए तो 7/10 बोलिए तो 0.7, यह ना है 0.7। ठीक है, मतलब 7/10। ठीक है, जब इसका निकालने जाइएगा 4 का स्थानीय मान, अंकित मान नहीं, स्थानीय प्लेस वैल्यू, इस सब जो हम निकाले इसे क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। मेरे तोतो, मेरे शेरों, मेरे बहादुरों, इसे क्या स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, ये सब स्थानीय मान। अब 4 के, तो 4 तो लिखाएगा, गुना तो लिखाएगा, लेकिन दशमलव के 2 अंक बाद है, 10 के पावर -2, 10 के पावर -2। बताइए, -2 लिख दिए, ठीक बात है, लेकिन ये 4 गुने उसी तरीका से 1/10 ये पलट ना जाता है, 1/10 गुने 10 2 है तो 100 ना हो जाएगा। चलिए, मतलब 4/100। उसी तरीका से आप जान गएंगे कि जब ये 3 का निकालने जाएंगे तो 3 बट्टा 1 2 3 0, दशमलव के बाद तीसरा अंक है 1 2 3 0 बट्टा में। जब ये 2 का निकालने जाएंगे स्थानीय मान तो 2 बट्टा, क्योंकि दशमलव के बाद है, 1 2 3 चौथा स्थान पर है, 1 2 3 4,
ये हो जाएगा। जब 1 का जाएंगे स्थानीय मान निकालने दशमलव के बाद ना है ये, तो लिख देंगे 1 बट्टा 1 पर कै शून्य, 1 पर कै शून्य, जल्दी बोलिए। 1 2 3 4 5वां पर नया है, 1 2 3 4 5। लेकिन याद रखिएगा दशमलव के बाद में इसे करें, दशमलव कहने वाला ये ना कि 8 है तो 8 गुने 10 नहीं कर देना है, ये इकाइया स्थान पर है, एला 1 से गुना हुआ है। ये ना देखिएगा दशमलव के 1 एन्ने है तो 10 से गुना करेगा, ऐसा नहीं करना। एन्ने है तो 10 से भाग दे रहा है जरूर, एक को बाद है तो एन्ने वैसे नहीं, एन्ने इकाई दहाई से चलना है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखिए एक लॉजिक, जब ये 8 के कहा स्थानीय मान तो सीधे 8 लिखा, या 8 के बाद कोई अंक नहीं है, इकाई ये तो खुद इकाई है। जब 7 के कहा तो 7 लिखे, और 7 के बाद कै गो अंक, 1 गो अंक है तो 1 गो शून्य। 5 के कहा स्थानीय मान तो 5 लिखे, 5 के बाद कै गो अंक है, 2 गो तो 2 शून्य। 3 का कहा तो 3 लिखे, 3 के बाद कै गो अंक है तो 1 2 3। इधर पूर्ण संख्या, यहाँ जो है पूर्णांक जो है इधर मेन, तो इधर 3 गो है अंक, तो 3 शून्य, 3 पर 0 के तो 0 पर कितनो शून्य बैठे, 0 हो जाता। ये 2 का तो 2 लिखे, और 2 के बाद कै गो अंक, 1 2 3 4 5 गो अंक, तो ऊपर 5 गो शून्य बैठा दिए। लेकिन एन्ने गए दशमलव के एन्ने तो 7/10, दशमलव के 1 बाद है तो 7/10, इसका गए तो 4/100, इसका स्थानीय मान 3/1000। देखिए इसका 2/10,000, इसका 1/1 पर 5 शून्य, 1 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5वां स्थान पर दशमलव के बाद वाला ऐसा स्थानीय मान निकलता है। तो इस तरीका से स्थानीय मान हम लोगों ने समझ, अंकित मान तो पहले ही जान गए कि जिसका कहेगा 1 का तो 1 के हो जाएगा, कहीं रहे। स्थानीय मान भी खत्म हो गया। आप देखेंगे रोमन संख्या, क्या देखेंगे, रोमन नंबर, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा विभाज्यता की जांच करने बताए थे, उसको हम रिपीट करना चाहेंगे। रोमन संख्या से पहले हम विभाज्यता के जांच को रिपीट करना चाहेंगे आपके सामने, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। एकदम 1 मिनट के अंदर में रिपीट कर देंगे, टेंशन करा लेते। पढ़ाने में लेट लगता है, रिपीट करने में कोई लेट नहीं लगता है। चलिए मेरे बहादुरों, देखते जाइए असंख्या पत्ति का चैप्टर का कैसे गर्दा छूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इस बात को खाली सुनना है, इस बात को खाली सुनते चलना है। चलिए सबसे पहले अभी विभाज्यता की जांच थोड़ा सा समझ लेते हैं। कल जो है तेजी में ख़त्म कर दिए थे, आज महा तेजी में ख़त्म होगा। विभाज्यता का जांच कैसे जानिएगा कि आप विभाज्यता के नियम बोलिए, कैसे जानिएगा। चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14-15 लिखने की आवश्यकता नहीं, 13 भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 12, ठीक है। 12 के बाद डायरेक्ट चलिए एक 25 पर हो गया। चलिए 99 देख लीजिए। देखिए 0 से कोई संख्या को काटने जाएगा तो इन्फिनिटी माना जाएगा, इसलिए ये खत्म। 1 से किसी संख्या के काटने जाइएगा तो दिया हुआ संख्या जितना रहेगा उतने बार में कट जाएगा। 5 को काटने जाइएगा 1 से तो 5 बार में कट जाएगा। अब 2 से कटने का नियम, कितना बड़ा संख्या XYZ है ना, ABC कितना बड़ा संख्या है उसका ना इकाई अंक देखिए। अगर इकाई अंक 2 से कट जाता है ना तो जानिए कि इतना बड़ा संख्या भी 2 से कट जाएगी। ABCD हम लिखे, यहाँ पर कोई अंक रहेगा, संख्या रहेगा, ठीक है ना। उसके इकाई अंक, इकाई समझते ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई वाला स्थान पहला अंक अगर 1 से कट 2 से कट रहा है तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी, ठीक है। 4 का नियम, अब 2 के बाद डायरेक्ट 4 पर चलिए। तो इकाई तक देखते थे, इसका देखेंगे दहाई तक। अगर दहाई तक के बनने वाले अंकों जो संख्या बनेगा अगर वो 4 से कटता है तो ये 4 से भी कट जाएगा। 4 के बाद डायरेक्ट हम लोग चलेंगे 25 पर। देखिए एक बाद 125 भी लिख लीजिएगा 25 पर।
तो ये अंतिम के 2 अंक अगर 25 से कट जाता है ना तो वो संख्या भी 25 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट 8 पर। देखिए 2 का था तो सिर्फ इकाई अंक कट जाता है तो 2 से कट जाएगा। 4 का था तो इकाई दहाई तक देखे। जब 8 का रहेगा ना तो आपको इकाई दहाई सैकड़ा तक के अंक को काटना होगा, तीनों अंक का, इकाई दहाई सैकड़ा स्थान तक का। इससे बनने वाले जो अंक अगर कट जाएगी ना 8 से तो कितना बड़ा संख्या रहे, कहिएगा कि वह 8 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। जब 8 से जान रहे हैं तब 125 का सुनिए। 125 भी कहता है कि अगर अंतिम 3 अंक ना दिया हुआ संख्या के अंतिम 3 अंक जो बनने वाली संख्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा वाला, वह संख्या अगर 125 से कटता है तो दिया हुआ संख्या भी 125 से कट जाएगी। नियम कैसा लग रहा है? अब आ जाइए 3 पर। 3 कहता है सभी अंकों को जोड़िए, जितना अंक है ना सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए। आई जोड़ने के बाद जो मान आएगा ना एगो, वो मान अगर 3 से कटता है ना तो दिया हुआ संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर नहीं कटता है तो दिया हुआ संख्या भी नहीं कटेगी। अब 9 का इसके बाद सुनिए। 9 भी यही कहता है कि दिया हुआ सभी अंकों का योग यदि मुझसे यानी 9 से कट जाए तो दिया हुआ संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, अगर 9 से नहीं कटेगी जोड़ने पर मान तो 9 से नहीं कटेगी, 9 का काम खत्म। चलिए 9 के बाद आ जाइए 5 पर। 5 कहता है कि यदि इकाई स्थान पर 0 हो चाहे 5 हो तो हम उस संख्या को काट देंगे, कितना बड़ा संख्या रहे। खाली इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो संख्या 5 से कटेगी ना तो नहीं कटेगी। अब 10 का नियम सुनिए। इकाई स्थान पर सिर्फ 0 रहेगा ना तो वह संख्या कितना बड़ा रहे वो 10 से कट जाएगा, अन्यथा नहीं कटेगा। 10 का नियम यही है। 10 के बाद हम लोग बात करेंगे 6 का। तो 6 का कोई स्पेशल नियम नहीं होता है। 6 कहता है जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ये दोनों से कट जाए, ये ना कि खाली 3 से कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है, चाहे 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों से कट जाए, 2 से भी 3 से भी अगर पूरा पूरा कट रहा है तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। आपको 2-3 का नियम पता ही। चलिए 6 का नियम खत्म हो गया। अब 12 का देखिए। 12 कहता है जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाए वह संख्या 12 से कट जाएगी। ठीक है, 4 से भी कटे 3 से भी कटे तब ही जाके वह 12 से कटेगा। अब 12 के बाद 99 का देखिए। 99 को 11 नमा 99 पढ़ते हैं ना। हाँ, जो संख्या 11 से भी कटे और 9 से भी कटे वह संख्या कैसे कट जाएगी? 99 से कट जाएगी। कहेगा सर आप 9 से कटे का तो नियम बताए थे कि सभी अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो कट जाएगा, तो 11 का नहीं बताए थे। तो चलिए पहले 11 ही की अब चर्चा कर लेते हैं। 11 से कैसे जानिएगा कटेगा? तो 11 से कटने का नियम कहता है कि अल्टरनेटिव योग कीजिए। योगों का अंतर अगर 9 से कट जाता है ना, अल्टरनेटिव कहने का मतलब यहाँ देखिए, ये डायरेक्टर सबको जोड़ दिया है, सबको नहीं जोड़िए, एक कहीं को छोड़ते हुए जोड़िए। इसके बाद इसका बाद इसके बाद अब कुछ है संख्या में? कुछ नहीं है। चलिए अब बचा हुआ है उसको अब साथ साथ जोड़िए। अब इसको बचा हुआ को एक जोड़े जोड़िए तो ई ए जोड़ ए, और बाद एक छोड़ के सी, फिर एगो के छोड़ के वाई। अब एक छोड़ के तो कुछ है ही नहीं, तो इसको जोड़े पर कुछ मान आएगा। चलिए अब जकरा जकरा जोड़ लिया अब ओकरा दोबारा नहीं, बचा हुआ को जोड़िए। तो बी जोड़ एक्स जोड़ जेड। अच्छा बताइए यहाँ पे ABCD रहेगा कि अंक रहेगा? अंक ना रहेगा। अंक कौन कौन हो सकता है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 अंक का संयोग तो संख्या बनती। तो इनमें से कोई होता उस सबको हम जोड़ते, और जोड़ने पर कोई कोई मान आता है ना, वो दोनों का अंतर करते। अगर अंतर 0 या 11 के गुणज आ जाता, 11 के गुणज आता, गुणज, अरे 11 के गुना जाती तब तो 11 से कटता ही, और 0 भी कट जाएगा तो आ जाएगा ना अंतर। तो अंतर को भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। अगर अल्टरनेटिव योगों के जोड़ने के बाद जो मान आता वो दोनों के घटाइएगा, उसके अंतर ना अगर 11 से कट जाती है तो दिया हुआ संख्या भी 11 से कट जाएगा। आप कहिएगा तब आप जान गए 11 के कटे के नियम। 9 से तो अंकों का योग है। आप 7 का नियम सुन लीजिए थोड़ा सा, देखिए शॉर्ट एंड फास्ट मेथड से। ये अल्टरनेटिव जोड़ता है लेकिन 3-3 वो का पेयर दाहिना तरफ से लगाता है। डायरेक्ट ये अल्टरनेटिव ऐसे ही से लगाया ना 11, लेकिन 7 जो होता है ना वैसे ना ये 3-3 वो का लगाएगा। 3 गो
3 गो और जब तक 3 गो के जोड़ा लगाते जाता ना, जब तक कि इसका क्या ना भेट जाए, ख़त्म ना हो जाए। अब मान लीजिए कि बी बचल रहता, तो अब एक के वो के लगा लेता, अब तो बच्चा क्या कीजिएगा। अब एक और मान लीजिए कि सी डी एफ ऐसे रहता, तो अभी 3 गो लग रहा है तो 1 गो नहीं लगाएंगे, 3 गो लगाएंगे। अब बच गया तो छोड़िए। तो अब ना 3 गो पेयर वाला का अल्टरनेटिव योग करता है। तो देखिए एक छोड़ के, एगो छोड़ के ही आएगा। अब एगो छोड़ के ही आना चाहेगा लेकिन है ही नहीं। चलिए अब उसी तरीके से अब निचल का ही जो बचल का ही अल्टरनेटिव की तरफ भागेगा कहीं छोड़ के, लेकिन 3 पेयर। आप बताइए इससे बनने वाला जो कुछ ना कुछ संख्या बनेगा, फिर यहाँ ये जो बना कुछ संख्या बनेगा, तो जितना है ना दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कुछ मान आएगा, जो भी ABCD XYZ कुछ भी मान है। अब फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी कुछ मान आएगा। और मानों का अंतर, अमरी ऐसा ऐसा मानों का अंतर, इन का अल्टरनेटिव जोड़ के नहीं, 3 गो के पेयर का अल्टरनेटिव जोड़ के जो अंतर आएगी, वो अंतर अगर 7 से कट जाती है तो कहेंगे कि दिया हुआ संख्या भी 7 से कट जाती है। 2 3 5, ठीक है। और उसके बाद है 2 4 2। मान लीजिए संख्या कहेगा 7 से कट रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले 3 गो का पेयर बनाइए। 3 गो का पेयर बना लीजिए, ये बन गया 3 गो का पेयर। आप दोनों का अंतर, पेयरों का अंतर कीजिए। अब एक आगे तो कुछ जोड़ेला है ना, क्या और जोड़ते, तो देखिए ये 235 है, 242 है, ये दोनों के घटाइएगा तो 7 आया कि नहीं। अब बताइए 7 7 से कट रहा है कि ना दोनों का अंतर, तो कहिएगा जी सर 7 7 से एक बार में कट रहा था। हाँ, तो दिया हुआ संख्या भी 7 से कट जाएगी, यही तो अल्टरनेटिव। तो आपका विभाज्यता की जाँच भी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रोमन नंबर के बारे में, ठीक है। विभाज्यता के जांच कल पूरा डिटेल से एग्जाम्पल दे दे के बताए हैं, इसलिए आज शॉर्टकट में खींच दिए, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं किए हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे रोमन नंबर, ठीक है। रोमन नंबर आपको 7 को आपको पता होना चाहिए। रोमन नंबर जिस तरह से अंक संख्या जानने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 अंक की आवश्यकता पड़े ना, उसी तरीक़ा से अब रोमन नंबर जानने के लिए आपको 7 गो रोमन अंक जो है आपको पता होना चाहिए, और 7 का वैल्यू। चलिए आपको लिखते हैं तो पता चल जाएगा कि जा ये तो आपको पता ही था। जब पता ही है 7 रोमन अंक, तो रोमन अंक लिखना दुनिया का सबसे आसान काम है। देखिए कुछ नहीं है, आई मतलब 1, ठीक है। भी मतलब 5, x मतलब 10, ठीक है। x के बाद 10, तो l मतलब 50, c मतलब 100, d मतलब 500, m मतलब 1000। देखिए 7 को पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 को पुर गया। इन्हीं 7 के सहायता का दुनिया के संसार का सब रोमन अंक बन जाएगा। कुछ नियम होते हैं इसमें, 3 4 प्रमुख नियम होते हैं, उसकी सहायता से आप दुनिया के किसी भी रोमन अंक को लिख सकते हैं, ठीक है। नियम यह होता है कि यदि आई मतलब 1 होता है ना, तो डबल आई होगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 1 जोड़ 1 बराबर 2। ट्रिपल आई बोलिए तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3। लेकिन ये कहता है ना नियम कि ये ना कि आप 4 लिखना है तो 4 गो आई लिखिए, ऐसा नहीं करना है। 3 कोई भी रोमन अंक जो भी जोड़िएगा वो 3 बार से अधिक नहीं रिपीटेड होगा, लगातार नहीं। अलग अलग एक ही रोमन अंक में 4 बार आ सकता है, लेकिन लगातार नहीं आ सकता है 4 बार आई। चलिए तो ये नियम आप समझ गए। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम यह कहता है, जैसे देखिए भी है ना, तो मान लीजिए हम आई भी लिखे, तो देखिए आई का मतलब आप क्या जानते थे, 1 जानते थे। आई का मतलब 1 जानते थे, भी का मतलब क्या जानते थे, 5 जानते थे। तो कहेगा ना यदि छोटका पहले आ जाए और बड़का बाद में आ जाएगा, तो कहता है दोनों को घटाइए। तो ये दोनों के घटाइएगा तो कै हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कै हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से मान लीजिए IX लिखल रहता, तो देखिए आई मतलब 1 होता है, x मतलब 10 होता है। तब छोटका पहले या बड़का बाद में आया, तो जब भी छोटका पहले आ जाए ना, तो दोनों के घटाइए, तो दोनों के घटाइएगा तो मान क्या आएगा, 9 होगा। तो दूसरा नियम हुआ कि छोटा पहले आता है तो बड़का में से घटता है। नियम तीसरा सुनिए,
यदि यही लिख देता भी आई तो एक मतलब तो 5 होता है, इसका मतलब 1 होता है। तो बताइए छोटका बाद में आया, तो बाद में आया ना तो दोनों को घटाइए, तो दोनों के घटाइएगा तो 4 अथी जा छोटका बाद में आया तो दोनों को जोड़िए, छोटका बाद में आया तो दोनों को जोड़िए। पहले आएगा तो घटाइए, बाद में आया है तो जोड़िए। उसी तरीक़ा से मान लीजिए x आई लिखल रहता तो x मतलब 10 होता है, i मतलब 1 होता है, बाद में छोटा है तो इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 11। जब सेम रिपीट हो तो उसे जोड़ना है हर हालत में, चाहे आई था, चाहे x मतलब 10, डबल x मतलब 20, ट्रिपल x मतलब 30। बात समझ रहे हैं? 300 लिखा गया 30। c मतलब 100, डबल c मतलब 100 जोड़िएगा तो 200, ट्रिपल c मतलब 100 3 बार जोड़िएगा तो 300। m मतलब 1000, तो 2 गो m रहेगा तो 1000 2 दा जोड़िएगा तो 2000। ट्रिपल m रहेगा तो इसको जोड़िएगा 1000 जोड़ते जाइएगा 3 बार तो हो जाएगा 3000। बात को समझ रहा है? अब कहेगा ठीक है सर, भी का मतलब भी तो 5 होता है, तो डबल भी रहेगा तो 5 5 10 होगा कि नहीं? मेरे बहादुरों, भी 5 5 2 जा जोड़िएगा तो 10 होगा। बताइए 10 का ऑलरेडी बनैले है कि ना बनैले है? जब ऑलरेडी बनाया हुआ, जब जोड़ने पर भी 10 आ रहा है तो इसको नहीं दे। जब ऐसा हो जाए इसका मतलब जान जाइए कि भी रिपीट नहीं होगा। एल मतलब आप क्या जानते हैं? 50। तो डबल एल कीजिएगा तो 50 के 2 दा जोड़िएगा तो 100 ना हो जाएगा। अब बताइए 100 का ऑलरेडी बनैले है कि ना बनैले है? जब बनैले है इसलिए एल का भी रिपीट नहीं होगा। डबल एल मतलब 100 ऑलरेडी, सी जब बनैले ही है तो डबल एल क्यों लिखिएगा लगातार? सुंदर बात, बहुत अच्छा। आप सुनिए, डी मतलब 500, तो डबल डी रहेगा तो 500 को जोड़िएगा तो 1000 होगा कि नहीं? अब बताइए 1000 का ऑलरेडी जब एम बनैले है तो उसको डबल डी लिखने की आवश्यकता है, इसलिए डी को लगातार 3 बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। एल का रिपीट नहीं करते हैं और भी का रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट किसको किसको करते हैं? देखिए सी मतलब 100, तो डबल सी मतलब 200 बना, तो 200 के लिए कुछ है बनैले नहीं, तो 300 के लिए भी ट्रिपल सी हो गया। आई मतलब 1, डबल आई मतलब 2, ट्रिपल आई मतलब 3, ये रिपीट हो गया। 2 बना तो इसमें 2 है नहीं। x मतलब 10, डबल x मतलब 20, ट्रिपल x मतलब 30, m मतलब 1000, डबल m मतलब 2000, ट्रिपल m मतलब 3000। एक बाद उसको जाने के लिए पक्का फिर 5000 को उसको बनाना पड़ता, लेकिन उसने बनाया नहीं। उसने नियम लगा दिया कि अब जो रोमन अंक आएगा ना उसके माथा पर हम एगो लाइन काट देंगे, इसका मतलब वो 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। जैसे अब हमको 4000 की आवश्यकता होती तो 5000 फिर नया रहता तब ना में से घटाते, लेकिन वो कहा ना कि 4 का लिख दीजिए और ऊपर एगो लाइन काट दीजिए, मतलब 4000 हो गए। अगर कोई कहता कि अब बताओ 5000 का, तो वो कहता आप 5 का लिखिए ना और ऊपर एगो लाइन काट दीजिए, इसका मतलब हो गया कि वो 5000 हो गया। बात मेरा समझ रहा है? इस तरीका से उसने कहा, मतलब 3 अंक के बाद जो भी रहेगा ना, जे भी वो लिखिए और ऊपर क्या काट दीजिए, एगो लाइन काट दीजिए, तो कहता है उसका मान 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है मेरे बहादुरों, चलिए मेरे शेरों मेरे तूफानों, ठीक है, बहुत अच्छा बात। तो आपको यहाँ से एक नियम पता चला कि सेम रहता है तो जुटता है, और अलग अलग रहता है तो कहीं जुटता है कहीं घटता है। कहाँ घटता है? तो पहले छोटका आ जाए तो घटेगा और बाद में छोटका आए तो जुटेगा। ठीक है, किसको रिपीट किए किसको रिपीट नहीं किए। आप देखिए पूरे के पूरे रोमन अंक कैसे लिखा जाता है। एक नियम यहाँ भी पता चला कि किसी भी रोमन अंक के ऊपर अगर एगो लाइन गलती से भी कटा जाएगा, एगो लाइन एगो तो 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं आप देखते होंगे आई लिखता है अगर ऊपर नीचे दोनों काटता है तो 1 होता है, ये बैलेंस कर दिया। खाली ऐसे लिखेगा तो 1000 और 1000 के तो बनैले है, ऐसे कभी नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे आई भी ऊपर नीचे दोनों काटले रहता है, तो ठीक है उचारे है, खाली ऊपर नहीं काटल देख सकते, वो अगर दिख गया तो 4000 है। याद रखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नियम आई 7 गो अंक, पूरा रोमन अंक खत्म हो गया। देखते जाइए। अब मैं रिपीट ये मिटा देता हूँ क्योंकि रिपीट क्यों नहीं हुआ इसके लिए दिखाने के लिए, ये नियम होता नहीं। ठीक है, अब देखिए पूरा रोमन अंक कितने दूर में कैसे लिखा जाएगा। कहता है रोमन अंक होता है, बताइए कहला का परेशानी टेंशन कहाँ लेगा।
ठीक है, देखिए यही चारों नियम का हम इस्तेमाल करेंगे, पूरा रोमन अंक भी लिख देंगे पूरा। हम यहाँ लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी नहीं लिखता हूँ, चाहे आपके लिए लिख देता हूँ। 11 12 देखते जाइएगा, 13 ऐसा तो आपको पता है, 14 15 16 17 मैं ये लिखता नहीं हूँ लेकिन आपके लिए लिखना पड़ेगा। 19 20 के बाद अब 21 22 मैं नहीं लिखते चलूँगा। 30 40 50 60 सिखा दूंगा, उसके अंदर लिखना सिखा दूंगा, देखते जाइए ना। 60 70 80 90 100 200 300 100 के रफ्तार से भागने लगा। 400 500 600 700 800 900 अब 1000 के रफ्तार से भागेगा। 1000 2000 3000 4000 उसी तरीके से 100 5000 6000 होते जाता। 5000 मान लीजिए 10,000 20,000 उसके बाद 50,000 एक के भागा देते हैं। उसके बाद ये है 100,000 मान लीजिए 75 आपका मन होगा, छोड़िए 75 अभी 100,000 100,000 खत्म हो गया रोमन अंक मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान, खत्म हो गया रोमन अंक। देखते जाइए रोमन अंक होता है, देखते जाइए कैसे खत्म हो जाएगा। चिन्हवे काटे में लेट लग रहा है, बस खत्म हो गया। बुझिए तो ये जो मैं 11 12 लिखा ना 19 तक, वो लिखने की आवश्यकता था ही नहीं, और कम जाता संख्या, अब पूरा लिखा जाता रोमन अंक। इतना जानने के बाद एक नियम, रोमन खत्म। जैसे आप संख्या को विस्तार करके लिखते हैं ना, कहता विस्तार पूर्वक लिखे, आपको नहीं कहता है ऐसे 2 3 5 7 लिख देता, कहता इसको विस्तार पूर्वक लिखिए, तो आप भी बहुत तेज होते हैं। 2 पर 3 0, 3 पर 2 0, 5 पर 1 0 7 नहीं लिखते थे बचपन में, हो गया। इसका रोमन अंक लिख दीजिए, इसका रोमन अंक लिख दीजिए, इसका रोमन अंक लिख दीजिए, इसका रोमन अंक लिखा गया इसका। बस यही अभी सीखेंगे, यही आने वाला है। लेकिन देखिए ये 1 का ऑलरेडी बनैले है आई, तो बताइए 2 जानना है तो 2 आई लिख देंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे बहादुर? सेम सेम है तो जोड़ेंगे कि नहीं? 1 का 1 2, 3 है तो 1 2 3, बताइए। एक जोड़ सेम सेम रहता है तो जोड़ते हैं ना बहादुर। इसका मान 1 1 1 के बराबर है तो जोड़ लेंगे तो 3 हो गया कि नहीं? 3 दा जोड़ेंगे तो। अब 4 जानना है ना, तो सबसे पहले बनल किसका है? जस्ट बाद वाला 5, तो पहले 5 का भी लिख दीजिए। 10 का बनल है, 10 का एक्स लिख दीजिए। उसके बाद 50 का एल बनल है, 50 का एल लिख दीजिए। उसके बाद 100 का सी बनल है तो 100 का सी लिख दीजिए। 500 का डी बनाए है वो डी, तो डी लिख दीजिए। उसके बाद 1000 का एम बनैले है तो एम लिख दीजिए। देखिए जे जब बनैले था वो लिख दिए। एक बादो अगर उसको कुछ लिखना रहता तो उसको बनाना पड़ता बेचारा को, लेकिन वो बनाया नहीं। सस्ता और सुंदर एगो माथा पर लाइन काट के वो निकल गया। ठीक है, देखा कि वैसे तो ABCD और संख्या के तो खत्म होता नहीं, वैसे ABCD के 26 लेटर भी खत्म हो जाता, उसका रोमन अंक लिखाता भी नहीं पूरा। तो दिमाग लगा दिया कि लो रे लाइन काटो यार। ठीक है, चलिए। तो देखिए 5 का भी होता है, तो सोचिए 5 में से कितना कम कर दूं, क्योंकि 4 तो 5 से कम है, तो कम है तो कितना कम है? तो 1 कम है। तो सोचिए कम करने के लिए पहले 5 का तो भी होता ही है, एन्ने आई लिखूँ कि एन्ने? तो आप कहिएगा सर कम करना है तो पहले ना लिखिए आई, छोटका पहले लिखिएगा तब ना। 1 छोटा है 5, तो पहले छोटका लिखिएगा। अभी ना बताए थे छोटा पहले लिखाएगा तब ना 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा। ठीक, अब देखिए सब 12 है, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए तो 6, 5 में 2 जोड़ दीजिए तो 7, 5 में 3 जोड़ दीजिए तो 8। देखिए पहलुके वाला को उठा के जोड़ दिया 8। अब फिर 9 पर मामला अटक गया। तो कहेगा सर 5 में 4 भी तो बना जोड़ दे। नहीं, ये बताइए ये घट के खुदे बना है, इसमें छेड़छाड़ा भी नहीं करना है। जब भी 3 गो रिपीट हो जाए, देखिए एगो नया नियम यहाँ भी आया। जब भी एगो आई था 2, देखो इस तरीका से 1 आई 2 आई 3 आई, जब 3 आई था तो नष्ट हो गया, इधर आई नहीं आया। फिर उसी तरीका से यहाँ देखिए 1 आई 2 आई 3 आई,
तो इससे पहले जो रहेगा ना, पहले क्या भी नष्ट हो जाएगा। ये खुद भी विलुप्त होगा, 3 गो से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता, 4 गो आई एक विलुप्त करवा देगा। तो अब ये अगला के पास जाएगा, आगे बनल है 10 का x। तो बताइए 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो यही तो 10 के लिख किया, 1 इन्हें लिख दिया जाता है, तो 9 हो गया कि नहीं हो गया। अब 11 जानना है, तो देखिए अब देखिए 1 से लेके 9 तक जो बनल है ना, जैसे 10 के हो गया x, तो 10 के x 10 के x 10 10 10 10 10 10 10 हो गया 10। आ देखिए 10 में 1 जोड़िए, 1 लाई है कि नहीं, 10 गलती हो गया, ये तो 10 के है, 11 है, तो 10 में 1 जोड़िए 11, 10 में 2 जोड़िए, 2 ला डबल आई ना है। अब 10 में 3 जोड़िए, 10 में 4, 10 में 5 जोड़िए तो 15, 10 में 6 जोड़िए तो 16, 10 में 7 जोड़ दीजिए तो 17, 10 में 8 जोड़ दीजिए तो 18। देखिए 8 के है कि नहीं, भी ट्रिपल है। 10 में 9 जोड़ दीजिए, 10 आई 9 है, तो बाद में है छोटा तो जुटेगा ना, तो 10 और 9 19 होता है कि नहीं। अब बताइए डबल x मतलब 20 होता है कि नहीं होता है। 10 में 10 जोड़ दिए 20 हो गया। अब 30 चाहिए तो 10 10 20 और 10 30, जिसको 2 बार रिपीट कर सकते हैं उसको 3 बार भी। 40 का उसी ये तरीके से 10 इसमें से घटाए 40, 50 में 10 जोड़े 60, 20 जोड़े 70, 30 जोड़े 80। अब देखिए 100 में से 10 घटाए तो 90, 100 के सी तो 200 के डबल सी, 300 के ट्रिपल सी, तो 100 500 में से 100 घटा दीजिएगा तो 400, और 500 में 100 जोड़े 600, 200 जोड़े 700, 300 जोड़े 800। उसी तरीक़ा से 1000 में से 100 घटा दीजिएगा तो 900, 1000 के एम तो 2000 के डबल एम, 3000 के ट्रिपल एम, 4000 के आई भी पर रेखा, 5000 के 5 के भी, 10000 के एक्स पर रेखा, 20000 के 20 के ही हुआ, एगो रेखा काटे 20000, एल मतलब 50, एगो रेखा काटे 50000, सी मतलब 100, एगो रेखा काटे। इसी तरीके से इसके बाद 1000 वाला रहता तो रेखा काट देते। अब देखिए हमको इसका रोमन अंक लिखना है 2357, तो इसको विस्तार पूर्वक तोड़ दिए तो हो गया 2000 जोड़ 30 जोड़ी, तो 2000 का कितना होता है, तो देख लीजिए डबल एम, तो डबल एम लिख दीजिए। अब है 300, 300 का कितना होता है, ट्रिपल सी, तो लीजिए ट्रिपल सी। अब बताइए 50 के क्या होता है, तो एल होता है, तो एल, तो लीजिए एल लिख दीजिए। 60 का क्या होता है, भी डबल आई, तो भी डबल आई। देखिए जिसका भी रोमन अंक है ना उसको विस्तार पूर्वक करिए और उसका रोमन अंक लिख दीजिए, हो गया आंसर। एक यह एक थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जैसे कि आपको आसानी हो जाए समझने में रोमन अंक, ठीक है मेरे बहादुरों, आसानी हो जाए। देखिए 2 3 5 7 6 2। अब इसका कह देगा तो देखिए 3 अंक के बाद जो भी है ना उसका पूरा लिखिए, 2 3 5 पर क्या सुनना, ये 3 अंक है तो 1 2 3 सुनना जोड़। अब 7 पर 2 शून्य जोड़, 6 पर 1 शून्य 2। अब एक कर लिख दीजिए, तो 235 के क्या होता है, डबल सी मतलब 200, ट्रिपल एक्स मतलब 30, अभी मतलब 5, तो 235 पर एगो लेखा काटेंगे तो 1000 गुना हो गया। अब 700 का डी डबल सी, 60 का हो गया एल एक्स मतलब 50 10 60, और 2 गो आई मतलब ये हो गया 2। तब बताइए इतना का रोमन अंक ये हो गया। कैसा लगा, यहाँ विस्तार करके लिखे कैसा लगा। आप दुनिया के कोई रोमन अंक आपको कहे इसी तरीक़ा से विस्तार करके तोड़ के लिख दीजिए, ये नियम स्क्रीनशॉट मार लीजिए। डेट्स ऑल, आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं क्योंकि बारिश आ गया है। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।